Hello everyone. So I'm also an architecture student. Right now I am in second year. So I'll just give a little introduction why I am making this video and what is the purpose. So the purpose of this video is like on that how architecture is like, different कॉलेज जो तुम कॉलेज में पढ़ते हो एंड जो प्रैक्टिकल में जो मैंने सीखा है अभी एंड जो मैंने देखा है सो आई हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस क्योंकि मैं 2 साल पहले जब इस फील्ड में जब आर्किटेक्चर में नहीं कर रहा था तब मैंने यूट्यूब पे देखा था यूट्यूब ऐसा कोई कंटेंट है ही नहीं जो तुम्हें रियल आर्किटेक्चर समझाए सो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव मैं जस्ट गाइड करने वाला हूँ सीरीज कंटिन्यू करूँगा मैं जो डेली आएगी आपको सिर्फ 1 घंटा निकालना है अपने एक दिन में से मैं 30 मिनट के अराउंड की वीडियो बनाऊंगा एंड आपको वो 30 मिनट देखने हैं एंड उसके बाद 30 मिनट देखने के बाद 30 मिनट आपको लगाने हैं नोटबुक पे उसको एनालाइज करना है एंड मैं आपको बता दूंगा कि क्या 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 करना है सो थोड़ा सा लाइक मैंने बेसिक सोचा है कि अभी 5-6 मिनट थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ फिर उसके बाद में रियल स्टार्ट करूंगा लाइक मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं पेंसिल लाइन वो सब नहीं सिखाऊंगा मैं मतलब डोंट थिंक सो कि वो मुझे सिखाने की जरूरत है कि बहुत कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब ठीक है एंड जो भी फ्रेशर्स लाइक जो भी 2026 में ज्वाइन करने वाले हैं आर्किटेक्चर कॉलेज तो उनके लिए एक हेल्प हो जाएगी कि they will get an overview of the college, overview of the field, like जो upcoming architecture students होंगे के लिए भी beneficial है they will follow and मैं उनको बता सकता हूँ कि मतलब अगर वो इस फील्ड में आते हैं तो उनको क्या क्या करना उनको पड़ेगा एंड आफ्टर कॉलेज उनके लिए क्या क्या के सामने फेस होगा तो मैं बेसिक पहले बता देता हूँ कि जो आर्किटेक्चर होता है क्या होता है ठीक है सो जो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि आर्किटेक्चर इज जस्ट क्या करते हैं ड्राइंग से करते हैं तो सबको ये लगता है कि हम सिर्फ ड्रॉ करते हैं सो इट इज नॉट अबाउट ड्रॉ ड्रॉ तो कोई भी कर सकता है लेकिन 10 साल के बच्चे को मैं फोटो दे दूंगा वो भी ड्रॉ कर देगा क्या वैसे कुछ भी बना देगा कि यहाँ बेडरूम हो जाएगा यहाँ वॉशरूम हो जाएगा यहाँ किचन हो जाएगा ठीक है यहाँ स्टेयर केस हो जाएगा तो वो नहीं होता है ठीक है so, इसमें हमें ये है कि आर्किटेक्चर इज नॉट वेरी स्मॉल थिंग सो इन आर्किटेक्चर कॉलेज ऑल्सो आपको क्या क्या सिखाया जाएगा मैं आपको बताऊँ सो स्टार्टिंग होती है जो फर्स्ट ईयर का होता है फर्स्ट ईयर में आप सीखोगे कंस्ट्रक्शन बेसिक मटेरियल्स क्या होते हैं फिर उसमें एक अलग से मटेरियल्स का सब्जेक्ट भी होगा ठीक है इसमें आपको सिखाएंगे कि जैसे जो ब्रिक्स होती है वो क्या कैसे यूज होती है बॉन्ड्स क्या होते हैं डोर्स विंडो उनके सेक्शंस बताएंगे आपको जैसे एग्जांपल मैं दे देता हूँ सेक्शन सो आप ये नहीं दिखाएंगे इसका थोड़ा बेसिक वर्जन जैसे ये अब ये सब सिखाया जाता है कि जो डोर होता है उसके अंदर फ्रेम्स होता है फ्रेम होता है ठीक है उसके अंदर फिर पैनल होता है ये ठीक है फिर वो कितने विड्थ होती है उसकी
3 फीट या 36 इंचेस मिनिमम कितना होता है, जो वॉशरूम में होता है वो कितना इंचेस का होता है, 30 इंचेस का होता है। ठीक है, सो मैं आपको एक प्रैक्टिकल गाइड करूंगा। ठीक है, सो जो मतलब क्या होता है, जो इंडस्ट्री जिस हिसाब से चल रही है ना, वो में चलती है। बट आपको दोनों आना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जो अप्रूवल ड्राइंग आप भेजते हो गवर्नमेंट, एमसी हो गई, हुडा हो गया, या जो भी लाइक अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है, तो वहां पे चलता है ठीक है। पर जब आप जाते हो साइट विजिट पे, वहां पे आपको कौन मिलता है, मजदूर या जो काम करते हैं, मिस्त्री हो गया, वो नहीं पता होता। मतलब चलो रियली कुछ को पता होगा, तो यही चलता है कि भाई 10 फीट ये है, चेंज इतना इधर कर दो, उधर कर दो, जो हमारा फ्लोर है उसमें इतना इतना ऐसे टाइल्स लगेगी। तो वहां पे ये सब चलता है। आप वहां जाके ये नहीं बोलोगे कि भाई हमें जो इंडस्ट्री में चलता है तो हम भी में ही बात करेंगे। तो आपको दोनों आना चाहिए कि अगर 10 फीट मैंने बात करी, में कितना होगा, 3000 होगा। आपको ये चीज मास्टर करनी ही पड़ेगी। से फीट, फीट से इंचेस से से इंचेस, ये सब मतलब कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। ठीक है, सो ये तो चलो अभी थोड़ा डाइवर्ट। हाँ, सो नेक्स्ट हम कहाँ पे रहेंगे, हम जाते हैं नेक्स्ट, हाँ सब्जेक्ट्स। सो सब्जेक्ट्स है नेक्स्ट ग्राफिक्स। ग्राफिक्स आपका रोल है, पर आई एम नॉट कोडिंग ग्राफिक्स, सो आई विल नॉट टेल कि कितना रोल है। नॉट दैट कि अगर आपकी ग्राफिक्स कमजोर है तो आप नहीं कर पाओ, दैट कि आपका जो एक्सप्लेनेशन होती है ना, जैसे आपने कुछ बना, आपको समझाना आना चाहिए कि ये जो मैंने बनाया है, ये सामने वाला जो देख रहा है उसको समझ आए। ठीक है, अगर आपने कुछ भी बना दिया फिर तो ऑब्वियस है कि उसको नहीं समझ आएगा है, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे जो ड्राइंग्स होती है ना, जो अप्रूवल ड्राइंग्स होती है, ठीक है, साइट पे जाती है, साइट पे गई, वहां पे ना ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ से यहाँ आई तो ये एग्जैक्ट 100% यही बनेगी। वहाँ चेंज हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है वहाँ। तो वहाँ के ठेकेदार है या उनको आप ये नहीं बोलोगे कि भाई अ, मैं फिर से ड्राइंग बना के लाता हूँ। आप क्या करोगे, आप उन्हें पेपर पे समझा दोगे कि भाई अगर मेरा ये जो लेट्स से किचन मेरा ऐसा था, अ, से अगर मेरा किचन ऐसा था, किचन का फ्लोर प्लान बना है, अगर मेरा किचन ऐसा था एंड ये मेरी विंडोज थी, यहाँ पे यहाँ पे मेरा स्टोव था, उसमें हमें ये ड्रॉ करके वहीं के वहीं बताना पड़ेगा कि चलो हम इसको यहाँ से हम 2 फीट ले लेते हैं, इसको ऐसे करके ऐसे ही बना लेते हैं, हमारे पास जगह भी कवर हो जाएगी। सो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट ये आपको इग्नोर ही कर रही है। सो एक सबसे मेजर सब्जेक्ट होता है डिजाइन। पूरा 5 साल चलेगा, सबसे मेन सब्जेक्ट। इसका तो आपको क्या ही बनाना, आप समझ जाओ। फिर आता है हिस्ट्री। पुराना टाइम का पता होगा तो ये आप पिक्चर का बना पाओगे। तो इसमें ऐसा आता है कि पुराने टाइम में उन्होंने विदाउट मच टेक्नोलॉजी इतना अच्छी चीजें बना ली। आज की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास 10 या 100 टाइम्स ज्यादा है। हम क्या नई चीज बना सकते हैं, मतलब एक पोटेंशियल होती है ना, पोटेंशियल,
सो एक वो आइडिया देने के लिए होता है कि भाई सिर्फ ब्रिक्स से या सिर्फ सैंडस्टोन या कोई भी एक मटेरियल से अगर इतना बना सकते हैं तो वही है ना कि आज की टेक्नोलॉजी में क्या क्या और एडवांसमेंट कर सकते हैं उसमें। फिर एक होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं बेसिक, उसमें ये होता है कि जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है और जो फर्स्ट फ्लोर का एक ग्रिड बनती है, ग्रिड से बनती है। सो हम उस ग्रिड में ही उसके जो कॉलम्स होते हैं ना, जैसे यहाँ कॉलम्स लगेंगे हमारे, हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ कॉलम लगा और जाके हम ये नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे ये ये नहीं कर सकते हैं। उसी ग्रिड के हिसाब से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो आपको बेसिक स्ट्रक्चर नॉलेज रहेगी तो ये हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर का था, वो भी अभी तो और भी होगा इसमें। एक होती है एडी, इसमें हमको होता है एक प्रोजेक्शन लेके आपको सिखाएंगे कि एलिवेशन क्या होती है। ये रेक्टेंगल यहाँ से ऐसा दिख रहा है, फ्रंट से ऐसा दिख रहा है, फिर उसके जो 3D व्यू है उसमें कैसा दिखेगा। माइंड करने के। अच्छा ओके, हाँ। सो फिर मैं एक रफली आइडिया दे देता हूँ कि सेकंड थर्ड फिर में क्या देखिए, हम पढ़ रहे हैं ऑटो कैड, सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, बहुत सारा पैथोलॉजी आ जाएगा, आपको आ जाएगा, और कंस्ट्रक्शन आपका रहेगा ही रहेगा। आपका रहेगा, फिक्शन जो रहती है, कंस्ट्रक्शन रहेगा, टाइम रहेगा, कैड आप सेकंड में आएगा, कैड सेकंड में आएगा और शायद थर्ड तक चल रहा है। So, साल एक साल ही होता है, नेक्स्ट सेकंड स्टार्ट ही होता है, तो इसमें ज्यादा होता है। So, yeah, स्केचअप कॉलेज थर्ड ईयर में भी जाके सिखाते हैं। इसके आप स्टीयर भी सेकेंड ईयर का एडवांस उसका सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं। जी, इसमें आप ये देखो, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मतलब आपको है ना अभी लैंडस्केपिंग भी आएगा, इंटीरियर भी आएगा, फोटोग्राफी भी आएगी, भी आएगी, क्लाइमेट आएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा, फिर एक होता है, चलो वो तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में रहता है, और भी सर्वे भी आता है, सर्वे सर्वे सिस्टम चलते हैं। फर्स्ट ईयर में बिफोर फर्स्ट ईयर यहाँ होती है जेई में डायमेंशन लिमिट्स ऑफ
डिजाइन ले पॉइंट टाइप एग्जाम्पल जो पहले तो चलो इसका मैंने पॉइंट किया हो गया से लाइन से सी चीज का एग्जाम्पल पॉइंट एक लाइन मिल जाएगी तो सीरीज बनती है लाइन बिग से लाइन और और ये बन गया से हम रूम एक एग्जाम्पल मैंने आपको छोटा सा और इसको सिर्फ सुनना आई टू डाउन छोटा छोटा कुछ ऐसे कर स्केच बना के एक तो हम भूल जाओ नहीं चलते हैं पेंसिल पेंसिल का ज्यादा नहीं समझ रहा हूँ जी ये मुझसे बड़ा पेंसिल डिजाइन बेसिक क्यों रहा है पहले तो होता है हारमोनी होता है सिमेट्री होता है और पिटिशन हो गया रिदम हो गया सारे होते हैं इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत आप ताकि होना चाहिए स्टेज है मान लो थर्ड स्टेज क्या स्पेस स्पेस क्या सो स्पेस में से स्पेस बनाए प्लान बन सकता है इसको हम बना लेते उसमें जाए तो हमारा हमारा साइड टेबल हो गया यहाँ से डोर आया यहाँ बैकयार्ड या यहाँ पे प्लस ऐसे होगा और एक स्पेस है सारी स्पेसेस जो ये स्पेस है इंडिविजुअल स्पेस है वॉशरूम एक इंडिविजुअल कनेक्टिविटी स्पेस को ऐसे डिफाइन कर सकते क्विकली मैं ले लेता हूँ स्पेसेस क्या स्पेसेस में टाइप्स ऑफ स्पेसेस पब्लिक स्पेस होती है जैसे लिविंग रूम डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम जहाँ पे विजिटर्स असेस कर पाए उस जगह फिर सेमी पब्लिक रूम किया है जहाँ पे लाइक सब लोग नहीं जा सकते कुछ लोग जा सकते जैसे आपके रिलेटिव्स होते हैं या समटाइम होता है ना कि लाउंज हो गया में आप एक्सेस दे देते हैं उन्हें
फिर बेड स्पेस होती है, बेडरूम हो गया अटैच्ड, जो उसके वॉशरूम होता है हाँ, इसमें ऑफिस स्पेस है ना, इसमें आएगा एक आउटर रूम होता है जो लिविंग रूम में ही होता है, इसमें बहुत छोटा सा होता है आगे स्पेस है, मैंने यहाँ पे में टावर का सिस्टम नहीं होता है। फिर उसके बाद आती है एक सर्विस से, किचन हो गया, स्टोर हो गया, फिर आती है ट्रांजिशनल स्पेस जिससे बालकनी और डोर हो गया एंड entrance also. So transitional spaces उस स्पेस को कनेक्ट करें ट्रांजिशनल स्पेस में। इसको भी इसका थोड़ा स्टडी कर लेना है ये ना, बहुत बेसिक्स। रिलेशनशिप भी एक आइडिया देता हूँ, क्योंकि अगर मेरा किचन ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आप वॉशरूम आ गया, हाँ, यहाँ पे आपका आना चाहिए, डाइनिंग आना चाहिए, अगर ये आपका बेड है तो यहाँ पे आपका ऑफिस वॉशरूम आना चाहिए अटैच्ड, रिलेशनशिप होता है ना एक। सो दैट्स व्हाई हमें ना एक बबल डायग्राम होता है आर्किटेक्चर में, तो उससे हमें ना पता लगता है कि कौन सी चीज कैसे होता है। एक जैसे पहले तो ऑब्वियसली एंट्री आएगी, एंट्री से लेट्स अज्यूम कि हम हॉस्पिटल डिजाइन कर या होटल डिजाइन कर, से पहले सबसे पहले शायद पार्किंग भी आ जाए, फिर उससे उसके बाद क्या होगा, रिसेप्शन आएगा, रिसेप्शन हो गया, उसके बाद क्या आएगा, रिसेप्शन के बाद या तो एक रेस्टोरेंट होता है या फिर वो लिफ्ट से जाएंगे काम पे, उसमें जाएंगे, फिर उसके बाद वो मतलब वो तो चलो रूम्स के अंदर इंटरनल स्पेसिंग होगी, रिसेप्शन से रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं, होटल भी जा सकते हैं, बट अदर एक्टिविटीज भी होती है उनके पास, स्विमिंग पूल हो गया, काफी एक्टिविटीज होती है पास, बबल डायग्राम भी बनाते हैं, बेसिक्स हो गया। थोड़ा सर्कुलेशन का भी पढ़ लेना। 23 मिनट्स हो चुके हैं एंड और एंड बस एक थोड़ा स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिकल जो होता है ना, स्टार्ट विद व्हाट, स्टार्ट विद अच्छा मैं आपको साइंस समझाऊंगा, तो इट्स साइंस ओनली, साइंस ही है, किसी को इंटरेस्ट वाला तो थोड़ा सा ऐसा सर्च कर लेना, स्टोरी ऑफ वास्तु, उसमें सब कुछ वो नहीं है मेजर, मैं ना एक प्लान का एक तरीका बता देता हूँ, हाउ वी शुड प्लान दिस ईयर, से आपको credentials का बताऊंगा, फ्यूचर वी विल सी, कॉलेज जब आप जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर में आप यूज करना, सेकेंड सेमेस्टर में आप कुछ पढ़ा ही है, so they should start with small, so
have four directions. North, south, east. So यहाँ पे south, से divide. Okay. So that's four direction. इसमें water element होता है. Direction. South, fire element. South, southwest में होता है earth element. So इसमें ना six basic मतलब every have a plot. See the directions. Okay, north यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे. Let's assume six assume करते हैं. जब ये तो north है हमारा. Same ही. So हमको सिर्फ ये करना है. अब पे कौन सा होगा. तो मैं क्विकली टाइप करके दे देता हूँ कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से होता है उसमें आपको कौन से रूम हम बना सकते हैं, कौन सी स्पेसेस हम दे सकते हैं. हाँ, हम स्पेसेस दे सकते हैं. यूजुअली जो पॉजिटिव आते हैं ना वो ऐसा होता है ईस्ट से होनी चाहिए डायरेक्शन से. So in this direction, this path, अगर से कौन सा स्पेस हम डिजाइन कर सकते हैं. किचन वेरी वेरी गुड like electric meters, say MCB and all direction. Southwest master bedroom is considered very good at this place. Staircase भी बना सकते हैं. Just take example here. The fire kitchen is related to fire. So उसको कैसे याद कर. The wind is like air, so washroom is what? Ventilation. Washroom में भी अच्छी ventilation. So वैसे याद कर. Master bedroom parents different. So earth strong point वैसे related कर. हमारा डायरेक्शन सबसे बेस्ट डायरेक्शन हमारे नॉर्थ से भी ले सकते हैं. मतलब ऐसा नहीं नॉर्थ से अगर हमारा नॉर्थ यहाँ होता जैसे अगर हमारा नॉर्थ यहाँ पे हमारे यहाँ हमारे पास ये सारा एरिया हमारे पास बेस्ट हो. तो ऑब्वियसली हम इस कॉर्नर से एंट्री नहीं ले सकते. तो हमारे पास दो साइड से सो ऐसे डिजाइन करना when I got a client
राइट, चल जाएगा ना। साइज 6, so many same lens. 4 ही बना तेरे कॉलेज ग्रेड मिले। सो इसको आप देखते रहे। So, 60, assume कि जो रोड थी वो इस डायरेक्शन, हमारे पास ये दोनों साइड्स है, ठीक है। सो एंट्री आई टोल्ड दैट यहाँ से कहीं से भी ले सकते साइड, एंट्री यहाँ से। सो एंट्री मैंने यहाँ से ली तो कॉर्नर या स्पेस रहेगी। सो ये जो एरिया है इसको मैं लिविंग मान लेता हूँ या ड्राइंग मान लेता हूँ या ड्राइंग, तो ये भी स्पेस को भी मान लेते हैं। बना it's like 90 feet, so I'll take half. Side feet by जनरली इतना नहीं होगा, we will just एरिया, लाइक हम इस एरिया को कौन सी स्पेस पर रखेंगे ये डिसाइड करेंगे। तो अब यहाँ पे मास्टर बेडरूम हो जाए, हाँ मास्टर बेडरूम रखेंगे, गेस्ट बना तो गेस्ट रहेंगे। जो मेरे रिक्वायरमेंट्स थी ना, लाइट के रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, करेक्ट, स्पिनिंग स्टिक, यार्ड वॉल्स, ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का मैं बेड, सो टेरेस पे जिम, फैमिली मेंबर्स थे वो, पेरेंट्स, किड्स। सो इसमें से हमने कोई भी रूम, किचन हो गया, डाइनिंग का भी हमने नहीं करा डिसाइड, ये भी नहीं किया ये भी नहीं किया, ठीक है। सो अभी हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर सॉरी ग्राउंड फ्लोर डिजाइन कर रहे हैं, ओके। सो लेट्स टेक टू मोर फाइनलाइजेशन, इसको और डिटेल में कर सकते हैं कि जो ये हमारा स्पेस है ये लिविंग दे देते हैं फॉर नाउ, ठीक है। लिविंग दे दिया, यहाँ से मेरी एंट्री थी, तो इस स्पेस को हम दे देते हैं ड्राइंग या लिविंग जो भी है, ठीक है। मतलब अभी ये इतना स्केच छोटा दिख रहा है बट होगा नहीं। तो ये मेरी स्पेस थी कौन सी, ये मेरी किचन की स्पेस थी, ये पूरी मेरी किचन की स्पेस थी ना। तो अब यहाँ से डाइनिंग क्यों होगा, यहाँ पे डाइनिंग, डाइनिंग भी दे देते हैं यहाँ पे,
फिर ये हाफ में था, तो ये मास्टर बेडरूम। तो लेट्स गो विद, हाँ हाँ, इसको हम दे देंगे ड्रेसिंग एंड इसको टॉयलेट, क्योंकि हमको वेंटिलेशन सारी इधर को निकालनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे हमारा गेस्ट था, सो सेम कर देते हैं इसको, डी एंड डी एंड जी। सो इसमें देखो, अब हमारा ड्राइंग भी क्लियर हो गया, डाइनिंग भी हो गया, पूजा रहता है एंड ये तीन रहते हैं। सो एक्सप्लेन। सो एंट्री करेंगे हम, तो ड्राइंग रूम आएगा ऑब्वियसली, जैसे यहाँ सोफा आ गया, ठीक है, यहाँ एक और ये से सोफा आ गया, यहाँ टेबल्स आ गई। फिर ये लिविंग या जो फैमिली लाउंज होता है, जो पर्सनल स्पेस रहती है थोड़ी, जो सिर्फ फैमिली के लिए होती है, ठीक है, ये वो स्पेस हो गई। फिर यहाँ पे किचन रहेगा, और वी कैन इंटरचेंज, बट इंटरचेंज नहीं होगा, तो किचन को हमको चाहिए क्या, किचन को चाहिए विंडो। सो विंडो हम यहाँ दे सकते हैं, लाइक अभी ऐसे रफ माइंड में सोचना पड़ता है ये सब, ठीक है। सो मतलब ये हम ऐसा कर रखते हैं, इसको डबल स्पेस दे देंगे, जो फिर ग्रैंड फीलिंग आएगी ना। जैसे देखो, अगर हमारा ये सिर्फ सिंगल फ्लोर है, ठीक है, एंड इफ वी एंट्री, अगर हम एंट्री यहाँ से कर रहे हैं, और जो ये स्पेस रहेगी, ये एक स्पेस कंटिन्यू रहेगी ना, लाइक डबल हाइटेड स्पेस रहेगी, लाइक ऊपर से कनेक्टिविटी भी रहेगी, वट एवर वी विल डिजाइन फर्दर, ठीक है। सो और क्या हो सकता है इसमें, किचन एंड डाइनिंग, हाँ, सो किचन टू डाइनिंग, एंड ये कनेक्टिविटी भी रहेगी यहाँ से फिर यहाँ, एंड ओके। सो इसमें ये ना ऐसे नहीं बनेगा, इसमें ये स्पेस खाली रहेगी पूरी, यहाँ पे ना स्टेयरकेस बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये साउथ वेस्ट था, सो हम इसको इसी डायरेक्शन में लेके आएंगे, ठीक है, ठीक है। सो अब जो फाइनल प्लान जो हमारा बना था, वो ये था कि यहाँ पे बेड, सॉरी, ये वाला, फिर से इससे, फिर ये यहाँ पे किचन प्लस डाइनिंग था, ठीक है, ये एंट्री हुई, एंड ये था लिविंग, एंड ये ड्राइंग, एंड यहाँ पे स्टेयरकेस, ठीक है। इसको भी हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम नहीं करते हैं, क्लॉकवाइज ही होता है मोस्टली, मतलब 90, जितना मैंने देखा है 99% क्लॉकवाइज ही करते हैं सब लोग, ठीक है। सो एक ये बेसिक सा प्लान हमने बना दिया, अब वो भी एकदम अच्छा, लाइक कनेक्टिविटी भी है सब चीज की, and एकदम अच्छा वो भी हो रहा है, व्यू भी है, स्पेस भी अच्छे से डिजाइन हो गई, सबको प्रॉपर स्पेस एरिया भी मिल गया अच्छे से, ओके। सो वास्तु का यही फायदा होता है कि आप उसको अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, एंड क्विकली कर सकते हैं, आपको बस उसको डिविजन्स में उस स्पेस को हमको जगह देनी है बस, ठीक है। अब इसको, अब इसमें ये नहीं है कि जो हम, आप या हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम वास्तु से बना रहे हैं एंड बाय एनी चांस सेम बन गया, सॉरी, उसका मतलब ये नहीं है कि सबका सेम ही बनेगा, ठीक है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है, भाई किसी ने किचन ऐसे बनाया हो, यहाँ पे डाइनिंग बनाया हो, या कोई किचन यहाँ बना दे एंड डाइनिंग यहाँ बना दे, एंड इसको वो बना ले लिविंग, सॉरी डाइनिंग ड्राइंग, एंड यहाँ पे फायर लगा के यहाँ ड्राइंग ले आए, एंड यहाँ पे मतलब इट्स ऑन द माइंड,
ठीक है, तो सेम होने का तो चांस ही नहीं है। अब किसी ने ऐसा दिमाग लगा लिया कि भाई हम है ना यहाँ बेडरूम बना देंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे रहेगा, ऐसे, ठीक है, और यहाँ हम डक्ट बना देंगे, ठीक है, फिर ये हमारा वॉशरूम हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वो वार्डरोब हो गया, और ये हमारा बेडरूम हो गया, ठीक है, यहाँ से इसकी एंट्री, यहाँ से इसकी एंट्री, ये फायर का फायर हो गया, ये फायर हो गया, इसकी एंट्री ये हो गई, इसकी एंट्री ये हो गई, ये हमारा इसका वॉशरूम हो गया, ये इसका वॉशरूम हो गया, ये वार्डरोब हो गई सारे, ठीक है। सो मल्टीपल मेथड्स हैं, मल्टीपल वेज हैं हर चीज़ को बनाने के। सो ऐसा है नहीं कि आप सेम बना दोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम नहीं बना पाओगे, बट यू हैव मेनी ऑप्शंस। ओके, सो ये था कुछ बेसिक। 40 मिनट्स हो चुके हैं और आई टेल यू कि भाई एटलीस्ट 2x में देख लेना, जहाँ पे इम्पोर्टेंट लगे। जैसे सी, ये आपको तो बहुत समझ आ ही जाएगा सब कुछ। ये वाला पार्ट एक आप देख सकते हो, जो सब्जेक्ट्स का ना, ठीक है, एंड ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसको तो आप अच्छे से देखना, क्योंकि मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा। अभी जो मैंने प्लान बनाया है ना, इसको मैं आपको ऑटो कैड में भी अभी प्रॉपर फाइनल करके दिखाऊंगा, ठीक है, जो हमने बनाया है, जो हमने फाइनलाइज किया था, अप्रूव्ड हुआ है, जो वो वाला प्लान मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, चलो, थैंक यू, एंड आई विल से कि आप कमेंट करना मुझे, एंड मैं एक है ना इंस्टाग्राम पे एक पेज बना दूंगा, क्या होता है, चैनल होता है ना, आई गेस, सो आई विल मेक दैट एंड वी विल कंटिन्यू द थिंग्स देयर। मैं डेली कुछ ना कुछ अपलोड करूंगा। एक तो मेरी ये जो सीरीज है, ये कंटिन्यू रहेगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। आई जस्ट टेल यू द ब्रीफ कि आपको क्या सीखने को मिलेगा। प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग सीखने को मिलेगी, जो मैंने आज से ही स्टार्ट कर दिया है प्लानिंग का, एंड जो नेक्स्ट होगा वो होगा वर्किंग ड्राइंग, या उससे पहले हो जाएगा ऑटो कैड। कैड का मैं आपको बेसिक सिखा दूंगा, अगर आपको एडवांस सीखना है तो एडवांस का भी, राइट, राइट यू दैट एडवांस एंड वो सब क्या डिफरेंस होगा। वर्किंग ड्राइंग इज नॉट अ वेरी स्मॉल सब्जेक्ट, मतलब बहुत वास्ट है ये तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट स्टिल आई विल टेल यू। इसका करेंगे कुछ एलिवेशन। सी, मैंने रेविट सीख लिया था अपने फर्स्ट ईयर में, आई एम डूइंग लाइक 3 days मैक्स राइट नाउ, D5 भी आई एम कंटिन्यूइंग। तो अगर किसी को सॉफ्टवेयर भी सीखना हो ना, सो जस्ट लेट मी नो, आई विल गाइड यू एवरीथिंग, मतलब अपने एक्सपीरियंस है। आई विल नॉट से दैट आई एम वेरी वेरी प्रोफेशनल, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट राइट नाउ, बट जितनी नॉलेज अभी मेरे पास, आई विल शेयर that knowledge to you. Okay, so I'm expecting that you please like, share, subscribe, and आपके काफ़ी दोस्त होंगे, उनको शेयर कर लेना। जितना आप शेयर करोगे उतना it will help me to motivated, like मैं मोटिवेट रहूँगा, एंड लाइक उतना ही, जैसे I'll tell you that
ये मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था एक, जो मैंने अभी ख़त्म किया। सो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ व्हाट कॉलेज विल टीच यू, लाइक दीज टाइप्स ऑफ डिटेल्स। ये प्लानिंग देखो, सी ये चीज़ तो तुम बनाना सीख लोगे, ठीक है, ये नहीं सीख पाओगे, ये भी तुम सीख लोगे, बट जो डिटेल्स होती है ना, ये वो नहीं सीख पाओगे। जो वर्किंग ड्राइंग होती है वो नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स नॉट दैट कि ये जो प्लानिंग है वो इजी है, दिस इज नॉट अ वेरी इजी प्लानिंग, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है। सो इस लेट्स लर्न फ्रॉम एवरीवन, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो, फोर्थ ईयर हो, या फाइनल ईयर हो, ठीक है। तो थैंक यू once again, let's hope for the best and सीखते हैं। आप मुझे सिखाना जो जिसमें मैं वीक हूँ। ओके, ओके, बाय बाय।